हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर बी। देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन द मार्क प्राइस एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर ₹414, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। बहुत ईजी सवाल है, मज़ा आएगा आप करने में। देखो, तो जो बच्चे कॉन्सेप्ट समझे होंगे उनको मज़ा आया, मतलब आएगा भी समझने में कैसे मैं समझा रहा हूँ। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे बोला गया कि डिस्काउंट 8% दे, मतलब मार्क प्राइस पे 8% डिस्काउंट देने के बाद एक आर्टिकल को बेचा गया 414 रुपीज़ में, तो उसका मार्क प्राइस क्या होगा। तो बहुत ईजी सवाल है, इसमें एसपी आपको गिवन है। मैंने आपको उसके दो तरीके सिखाए थे बच्चों, एक एक्स लेकर एक डायरेक्ट फार्मूला। तो बच्चों यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, एक्स लेकर मैं डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करूँगा। ओके, और जिन बच्चों को दोनों मेथड सीखना है तो प्रीवियस वीडियो जाके देखो, सारे क्वेश्चन देखो, समझ में आ जाएंगे। तो मैं आपको एक ही मेथड बताऊँगा, तो डायरेक्ट आपका बुक में जो मेथड है फार्मूला मेथड। ओके, देखो तो क्या हम करते हैं, डिस्काउंट हमें यहाँ पे गिवन है कितना, 8% डिस्काउंट गिवन है। और क्या गिवन है, हमें एसपी गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है 414 रुपीज़। ओके, तो बच्चों मार्क प्राइस निकालने के लिए ना डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, एसपी इंटू 100 बाय एसपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ये एक फॉर्मूला है, डाल दो। एसपी कितना है, 414 इंटू 100 बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट कितना है, 8। यहाँ परसेंटेज मत देना, ठीक है, वैल्यू उसका सिर्फ पुट होगा, मतलब रियल वैल्यू पुट होगा डिस्काउंट का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 414 मल्टीप्लाई विथ 100, अब इसको करोगे 92। ओके, तो अब यहाँ पर 100 में से 8 गया तो यहाँ पर 92 हो गया। तो एक काम करो, देखो कुछ डायरेक्टली कट रहेगा। 414 को अगर हम डिवाइड करें 92 के साथ तो देखो ये कितना हो जाएगा, 4.5 हो रहा है यहाँ पर। चलिए कट जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप काटोगे तो लोएस्ट टर्म करना है तो लोएस्ट टर्म करो। देखो यहाँ पर देखो, एक बच्चे ने मुझे, आई थिंक कुछ बच्चों ने, कुछ नहीं, एक बच्चे ने कहा कि सर आप कैलकुलेशन पार्ट तो ठीक से मतलब और उसको समझाइए कैसे आप कर देते हैं। तो देखो अगर आप कमेंट करके बोलोगे ना तभी मुझे समझ में आएगा हाँ बच्चों कहाँ दिक्कत होती है। तो एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर बता दीजिए कैलकुलेशन पार्ट आप थोड़ा मतलब डायरेक्ट काट के, मतलब बहुत स्लो में, मतलब जल्दी कर देते हैं, समझ में नहीं आता कैसे हम जैसे नॉर्मली जैसे बच्चे करते हैं, मतलब लोएस्ट टर्म करते हुए जाते हैं, वैसे समझाइए। तो चलो कोई भी दिक्कत नहीं, समझाता हूँ और तो मज़ा आएगा मुझे सॉल्व करने में। देखो 414 इंटू 100 बाय 92, देखो मज़ा आएगा। आप बोलोगे तभी ना मुझे समझ में आएगा कि मेरे बच्चे क्या चाहते हैं, किस तरह के वो लोग समझना चाहते हैं कि वीडियो हो। तो बस अब मुझे एक क्वेश्चन का कैलकुलेटिव मत, सर कैलकुलेशन ठीक से समझाइए। देखो ठीक है समझो, इसको अब लोएस्ट टर्म करो लोएस्ट टर्म। ये देखो ये कट जाएगा आपका, 2 से काटते हैं, आपके तरीके यूज़ करते हैं 50। अब 2, कुछ नॉर्मल बच्चा ऐसे ही काटेगा ना 50, 2 से कटा 50, 2 से भी इधर कटेगा। देखो तो ये हो जाएगा आपका 4, 8 हो गया। तो यहाँ पर इसको 2 से काटूंगा 4 2 जाए कितना, 8, मतलब यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2 से करें तो 4 8 हो जाएगा। फिर कितना कैरी हुआ है, 12 हो गया, तो यहाँ पर 46 होगा, ठीक है। फिर इसको अब 2 से काटो तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 25, और ये हो जाएगा आपका कितना, 23 हो जाएगा। अब देखो इस तरह, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, अब यहाँ तो 23 आ गया, अब आपको 23 से इसको करना ही होगा 414 को, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 23 के देखो यहाँ अब सोचना पड़ेगा आपको कि अब हमें देखो ये ऊपर 414 है, यहाँ पर 23 है, तो क्या करें हम। तो 23 को एक काम करो, इस तरह से करो कि हम 23 में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये यूनिट प्लस इसका जो 4 है ना वो आ जाए। तो 3 का मल्टीपल जैसे कौन से हैं जिसके यूनिट प्लस में 4 है, तो यूनिट प्लस में 4 मल्टीपल 8 के ही हैं, क्योंकि 3 इंटू 8 कितना 24 होता है, 4 आता है कि यूनिट प्लस पे। तो 23 इंटू 8 हम ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर होगा आपका कितना, 8 से 24 कैरी 2, तो 16 और 2 कितना हो गया, 8 to 16 18 हो गया। तो इसका मतलब हम 414 चाहिए। इसका मतलब हम और भी कुछ मल्टीपल ट्राई करेंगे, 23 से नहीं हुआ तो क्या करेंगे हम, और कुछ मल्टीपल ट्राई करेंगे, हम 18 ट्राई करेंगे, फिर 28 ट्राई करेंगे जिसमें 4 हो, तो फिर हम 18 करके देखते हैं। अब टेबल स्ट्रॉन्ग रखो, देखो यहाँ पर टेबल स्ट्रॉन्ग रखो। देखो 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 54। देखो मैं डायरेक्ट मुझे 18 का टेबल याद है। अब आप बोलोगे सर इसको आप जैसे हम नॉर्मली करते हैं, तो आप नॉर्मली क्यों नहीं कर रहे हो, 8 इंटू 3 2 स्टेप में करो। नहीं, अब सब टेबल 20 तो टेबल तो आपको याद ही होना चाहिए, आपका क्लास अब 9th होने वाला है। डायरेक्ट ऐसे 18 इंटू 3 कितना 54, 18 इंटू 3 54, यहाँ पर 4 हो गया ना, कैरी कितना था 5, 18 इंटू 2 कितना होता है 36 होता है, 36 और 5 कितना 41, देखो डायरेक्ट कट गया। तो थिंकिंग ऐसा रखना पड़ेगा आपको। देखो 23 से डायरेक्ट कट गया, कितना से कटा, देखो 18 से कटा। ओके, अच्छा अब मुझे टेबल्स याद है तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। आप बोलोगे सर 25 इंटू 18 करके दिखाओ, अरे ये सब तो आता है ना आपको, ठीक है। तो ये इसको मैं स्किप कर दूँ, चलो स्किप कर दिया।
आप इसको कर देना 25 इंटू, देखो ये सब समझाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। जो चीज़ें इजीली समझ में हो जाएंगी, जो कैलकुलेशन पार्ट, हाँ ये समझ में नहीं है आपको मैं समझा दिया, बट इंटू तो आप खुद कर सकते हो ना। 18 इंटू 25 कितना, 450 हो गया। ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ हमारा आंसर यहाँ पर जो ये कितना निकला हमारा, MP निकल गया। तो मार्क प्रेस ऑफ द आर्टिकल, तो डायरेक्टली मुझे यहाँ पर 450, तो यहाँ पर ऐसे हो गया, किससे कटा मैंने, हाँ यहाँ पे 25 इंटू 18 क्या, 450। ओके, तो यहाँ लिख दूंगा 450, डेट हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गया, 450 हो गया हमारे मार्क प्रेस। ओके, तो आप बोलोगे तो मैं से आपको समझा दूंगा, कैलकुलेटिव ज़्यादा अगर आपको लगता है, बट ये सब चीज़ें आप खुद से किया करो, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग आपको होना चाहिए बहुत आपका। इस तरह से चीज़ों का काटा जाता है। अगर सबसे बेस्ट अगर चीज़ मुझे पूछूँ तो आप टेबल याद कर लो, सबसे बेस्ट तरीका 20 तक टेबल अच्छी तरह याद कर लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओके बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। बी का तो ए ख़त्म हो गया, अब बी पे आते हैं। देखो यहाँ सवाल यहाँ पर क्या गिवन है, एक फ़ैन को सोल्ड किया गया 650 रुपीज़ में, उसका जो गेन हुआ ना वो 1/4 है कॉस्ट प्राइस का, तो फाइंड द गेन परसेंट। बहुत ईजी सवाल है, देखो कैसे होगा। ओके, समझना ध्यान से। यहाँ पर लिखा हुआ है एक फ़ैन का जो सोल्ड किया गया, मतलब SP है, SP ऑफ फैन कितना है, SP ऑफ फैन कितना है, ₹650। अच्छा, गेन कितना हुआ है, गेन जो है वो कितना है, 1/4 ऑफ CP है, तो हमें यहाँ पर लेट लेना पड़ेगा CP को, तो लेट ले जाओ, लेट द CP इक्वल टू X ले जाओ, तो 1/4 ऑफ द CP यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है, तो 1/4 इंटू X कर दो, तो यहाँ पर आंसर निकला X/4। इसका मतलब हमें जो गेन जो मिला वो कितना मिला, X/4 मिला। ओके, जैसे हमारा गेन निकल गया, फिर हमें गेन परसेंटेज पूछा है, तो कुछ नहीं, सवाल में दम ही नहीं है। देखो कितना इजी सवाल है, गेन परसेंट हमें पूछा है, तो गेन परसेंट का क्या फॉर्मूला है, गेन बाय CP इंटू 100, तो गेन है कितना X/4, गेन बाय CP कितना है हमारा, X है इंटू 100। इसको आप सॉल्व करो, X/4, ये X है ना, मतलब ये 1/X है इंटू 100, ये X कैंसिल करो, ये 4 से काटो कितना 25, तो ये आंसर यहाँ पर हो गया 25% गेन। गेन कितना है 25%। ओके, देखो सवाल में दम था, खुद बताओ कि सर इस सवाल में कुछ भी दम नहीं था, आप खुद बोलोगे मुझे। ओके, तो यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमने बी को ख़त्म कर दिया, ए और बी इस वीडियो में हमने ख़त्म कर दिया, और भी करेंगे इस वीडियो में, ऐसा नहीं, और भी करेंगे क्वेश्चन। इसको तो बंद करते हैं, हटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं। देखो, ए शॉपकीपर बाय पेंसिल एट ₹10 for ₹10, बहुत अच्छा सवाल है ये। 10 और 10 का मतलब क्या, मतलब 10 पेंसिल 10 रुपये में खरीदा है, ऐसा सवाल में बोला गया है। उसको सोल्व कर दिया, 8 for 10 कर दिया है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। तो हम देखो यहाँ पर ये चीज़, इस लाइन का मतलब समझो, एक शॉपकीपर बाय 10 पेंसिल, तो 10 पेंसिल खरीदा है 10 रुपये में, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं CP, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, CP ऑफ 10 पेंसिल, CP ऑफ 10 पेंसिल, हाँ जो भी है, CP ऑफ 10 पेंसिल कितना है, रुपीज़ कितना, 10 रुपये। ओके, तो हम एक पेंसिल का निकाल देंगे, CP ऑफ 1 पेंसिल निकाल दो। अब मैं आपको समझूँ 1 पेंसिल क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, पहले 1 तो निकाल दो, कितना हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 10 करेंगे, और क्या कितना हो गया, ₹1। एक पेन 1 रुपये मिलता है, एक पेंसिल। अब एंड सेल देम 8 for ₹10, तो SP सेल, अब सेल कर रहा है, तो SP अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला गया है SP ऑफ 8 पेंसिल कितना है, ₹10 है, राइट। तो SP ऑफ 1 पेंसिल निकाल लो। हम यहाँ पर 1 क्यों निकाल रहे हैं, ये हो गया 10/8। तो मैंने बच्चों को कहा था अगर SP और CP को कंपेयर करना है तो आपको उससे क्वांटिटी सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 10 था और यहाँ पे 8 था, तो अलग अलग क्वांटिटी, नंबर ऑफ पेन यहाँ पर पेंसिल अलग अलग थे, क्वांटिटी अलग थे, तो इसको मैंने सेम कर लिया, तो मैंने 1 कर दिया। आप बोलो सर आपने 1 ही क्यों किया, 2 3 भी कर सकते थे, 1 क्यों किया। देखो 1 करना आसान है, 1 को 1 करना आसान है। यूनिट क्वांटिटी कैसे निकलता है, डिवाइड कर दोगे तो 1 निकल जाएगा आपको, 1 आसानी से निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि 2 करने से नहीं निकलेगा। अब 1 हो गया, अब इसको आप 2 कर दो, अब 2 करना चाहिए तो मल्टीप्लाई 2 कर दो, इसमें 3 कर दो। पर जो भी करना आपको दोनों तरफ सेम करना है, मतलब CP और SP में दोनों क्या रखना है आपको, क्वांटिटी और नंबर ऑफ पेंसिल को सेम रखना है। तो जब 1 1 हो ही जा रहा है तो क्यों उसको 2 3 और करेंगे हम, 2 पेंसिल 3 पेंसिल क्यों करना है। वैसे करने से भी आंसर निकलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, बट जब क्वांटिटी यहाँ पर 1 1 में ही सेम हो गया तो क्या ज़रूरत है। तो अब हम कंपेयरिंग किसको करेंगे, CP ऑफ 1 पेंसिल विथ CP ऑफ 1
SP ऑफ 1 पेंसिल के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बताओ 1 बड़ा है कि 10/8 बड़ा है, तो 10/8 को सॉल्व करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ निकलेगा, 8 1 से 8। अब यहीं पे समझो 10/8 क्या ग्रेटर है। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो मैं आपको सिखाया था बच्चों, ऐसे लिख दो, CP लिख दो, फिर यहाँ पर SP लिख दो, ऐसे CP यहाँ पर 1 है, SP यहाँ पर कितना है 10/8 है। तो मैंने क्या आपको समझाया था बच्चों, राइट हैंड फर्स्ट, तो इसको इसे से मल्टीप्लाई करो तो कितना 8 होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर नीचे लिखना है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई कर दे, 1 के जगह 1 है तो यहाँ पर 10 होगा, तो कौन बड़ा है, SP बड़ा है। तो सोचने की ज़रूरत नहीं, SP ही बड़ा है हमारा, ओके। तो हमारा यहाँ पर SP बड़ा है CP के साथ, तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट होता है, ओके। तो जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला SP माइनस CP। SP कितना है 10/8 माइनस CP कितना है 1 है, एलसीएम ले जो 8, यहाँ पर हो गया 10 माइनस 8, तो आंसर यहाँ पर हो गया बच्चे 2/8। इसको लोएस्ट टर्म करो तो ये 1/4 हो गया। कितना हो गया 1/4। 1/4 हमारा प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला है, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। प्रॉफिट है कितना 1/4, बाय CP करेंगे, CP कितना है, CP हमारा है कितना 10/8, CP हमारा 1 है बच्चों, 1 है इंटू 100। तो हमें पढ़ा है बच्चों जब डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसको न्यूमरेटर ही हमारा आंसर होता है, तो ये 1/4 ही होगा इंटू 100। सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पर हो गया बच्चों आपका 25% प्रॉफिट हो गया, ओके। तो यहाँ हमारा आंसर निकल गया, क्लियर है, ओके। ओके बच्चों, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर C यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर D, ओके। तब तक इस वीडियो में इतना ही, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, और बहुत ही जल्द क्लास 8 तो खत्म होकर 9 स्टार्ट होने वाला है, ओके। चलो इसी चैनल पर सारे होंगे, अब यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चैनल नहीं खोलने वाला, अखिल मैथ क्लास के चैनल पर ही सारे कुछ होंगे, ओके। चलो बाय।